तो गाइस माटी से बंधी डोर का सीरियल वो शुरू हुए 1 महीने से काफ़ी ऊपर हो गया। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके लिए। तो भाई सीरियल में क्या कुछ चल रहा है? तो शुरुआत में ही हमको बता दिया गया था कि रणविजय और वैजू की शादी तो होनी ही है, ये तो बता ही था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आया था कि वैजयंती की छोटी बहन और रणविजय प्यार करते हैं, जो कि शहर में पढ़ाई करते हैं दोनों। लेकिन रणविजय की मम्मी को वैजयंती भा गई थी। उसका तीखा मिजाज, उसकी स्पॉन्टेनियसली जवाब देना, डट के खड़े रहना, जानवरों से प्यार करना, अपने हक की लड़ाई लड़ना, ये सारी चीज़ें रणविजय की मम्मी को तो बहुत पसंद आई थी। और इसी इतनी सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़े पंगे होने के बावजूद भी रणविजय की मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे की शादी होगी तो वैजयंती से ही होगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता चुकी हूँ कि वैजयंती की माँ जो है वो जानबूझ कर के सारे रिश्ते ठुकरा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके घर में खाना और पैसा लाने वाला अगर कोई था तो वो सिर्फ वैजयंती थी। उसकी छोटी बेटी को पढ़ाने वाला अगर कोई था तो वो सिर्फ वैजयंती थी। तो वैजयंती 3 लड़कियों के बीच में लड़के का काम कर रही थी और पूरे परिवार को पाल रही थी। अब हुआ क्या? जैसे-तैसे करके शादी पक्की हो जाती है दोनों की। रणविजय को भी उसकी माँ मना ही लेती है। वहीं वैजयंती की जो छोटी बहन है वो जया रणविजय को ये तक नहीं बताती कि वैजयंती उसकी सगी बहन है। लेकिन अब होता क्या है, शादी के दिन ही वैजयंती रणविजय और जया के बीच की बात सुन लेती है। तो उन्हें उसको एहसास होता है कि ये जिस लड़की से मैं प्यार करती हूँ और मेरी शादी होने वाली है, वो तो ऑलरेडी मेरी बहन का प्यार है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं इनके बीच में क्या कर रही हूँ? तो इसीलिए शादी के स्टेज पर, शादी के दिन वैजयंती मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करूँगी। कारण क्या है? कोई कारण नहीं बताती है और चुपचाप आ जाती है अपने घर में। उसके पीछे-पीछे उसकी माँ और दोनों बहनें भी आ जाती हैं और आपस में बहसबाजी शुरू हो जाती है। इस बीच में वैजयंती जया को बोलती है कि जया, तूने मेरी वजह से सैक्रिफाइस क्यों किया? मुझे सब सच पता चल गया है कि तुम और रणविजय दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो, तो मैं शादी कैसे कर सकती थी? यही सारी बातें चल रही हैं और इसी बीच में रणविजय का जो कज़न ब्रदर है वो वैजयंती से वैसे ही खार खाया हुआ बैठा हुआ है। वो कुछ लड़कों के साथ आता है और वैजयंती के घर में आग लगा देता है और वैजयंती का घर पूरी तरीके से आग से भभकने लग जाता है, क्योंकि पूरे परिवार आपस में बैठ के बात कर रहा था, लड़ाई झगड़े हो रही थे, इसलिए मेन डोर बंद था तो उन्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही वैजयंती दरवाज़ा या विंडो खोलती है, तो वैसे ही आग भभकने लग जाती है, अफरा-तफरी मचने लग जाती है। जैसे-तैसे करके वैजयंती अपनी छोटी बहन जयू को बचाती है, लेकिन धुआँ उसके फेफड़ों में भर चुका है। लेकिन उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा जल चुकी है और जैसे-तैसे करके लोग हॉस्पिटल लेके आते हैं। हॉस्पिटल में उसकी माँ को नहीं बचाया जा सकता है, लेकिन माँ मरते-मरते वैजू को सच्चाई बता देती है कि मेरे ही कारण तेरा रिश्तों ने मना किया, क्योंकि मैं सबको कॉल लगा के मना कर देती थी कि लड़की खराब है, क्योंकि तू ही अकेली थी जो हमारे घर में कमाने वाली थी और मैं नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि अगर तू चली गई तो हमारा क्या होगा? खैर, उसकी माँ चली जाती है इस दुनिया से। जया कोमा में चली जाती है और रणविजय और उसकी मम्मी भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। रणविजय की मम्मी को अभी भी लग रहा है कि वैजयंती ने ना किसी कारण से ही मना किया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ऐसे ही मना कर दे शादी के लिए। एनी हाउ, अब होता क्या है कि उसकी बहन बोलती है कि सारे रिश्तेदारों को कॉल लगाओ। तो उसका लालची मामा आता है। उस मामा को किसी से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ पैसे से लेना देना है। तो अब वो उसकी प्रॉपर्टी पर हक जमाने लग जाता है, क्योंकि अब बोले माँ तो तेरी मर गई है, प्रॉपर्टी पर तो हक हमारा ही होना है। वैजयंती स्मार्ट डिसीजन लेती है। वो अपनी ज़मीन को बेच देती है, पैसा वो सँभाल के रखती है। जो भी कर्जा-वर्जा होता है वो सब उतारती है और अपने मामा के साथ उसके गाँव जाने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी बड़ी बहन को छोटी बहन जया के साथ ही हॉस्पिटल में रोक देती है और कहती है कि मुझे कमाना होगा, क्योंकि मुझे इसका इलाज करवाना है और उसके लिए मुझे बाहर गाँव में ही अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो इसके मामा के गाँव में अपॉर्च्युनिटी इसको मिल जाएगी। और इसीलिए वो वहाँ पे जाती है। उसका मामा भी बेरुखी से इसको लेके जाता है, इस लालच से कि चलो ये बचा-कुचा जो है इसका हिसाब-किताब वो मुझे पैसे दे देगी। लेकिन वैजयंती स्ट्रिक्टली बोल देती है, देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी दोनों बहनें, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ही उन्हें उनका ख़्याल रखूँगी, तो आप उसके लिए चिंता मत करो। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं हूँ, मैं यहाँ पे काम करूँगी और काम करके पैसा कमाऊँगी। तो वो काम ढूँढती है और काम ढूँढने के लिए वो एक फैक्ट्री में जाकर के काम करने लग जाती है। अब होता क्या है, यहाँ पर दूसरी तरफ रणविजय की माँ जो है वो रणविजय को कहती है कि ये जो सोने की चेन है जो वैजयंती की माँ ने दी थी, ये जाकर के वैजू को वापस करके आ जाए, क्योंकि उसके लिए आज ये सोने की चेन की कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका पूरा घर जल गया है। एक फूटी कौड़ी नहीं है उनके पास में। तो रणविजय उसको देने के लिए उसके मामा के गाँव जाता है और वेट करता होता है कि
वैजयंती आ जाए, लेकिन बारिश और आंधी तूफान इतना होता है और वैजयंती ओवरटाइम कर रही होती है सिलाइयाँ करने के लिए। काफ़ी समय हो जाता है, तो रणविजय उसको लेने के लिए चला जाता है। रणविजय उसको लेके आता है और रास्ते में वो वैजयंती दिखती है उसको। उसको लेकर के आने लग जाता है, लेकिन गाड़ी खराब हो जाती है और गाँव वाले, उस गाँव के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। लड़का-लड़की साथ में दिखी तो शादी करवा देते हैं। तो ऐसे ही रणविजय को और वैजू को पकड़ के शादी करवा देते हैं ज़बरदस्ती। और वैजयंती शादी के लिए हाँ इसलिए बोलती है क्योंकि वो गाँव वाले नहीं तो उसको मार डालेंगे। सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी वो उसकी बहन से प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो शादी करने के लिए हाँ कर देती है। और ये बात रणविजय को इतनी बुरी लगती है कि तुमने जानबूझ करके ये सब हरकत करी है और कैसे भी करके चलो गाँव वाले उसकी शादी कर देते हैं। रणविजय बहुत गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। फिर ये लोग गाँव वाले उसको भेज देते हैं कि जाओ अब तुम अपने ससुराल जाके ही रहना। और रणविजय काफ़ी गुस्सा हो रहा है। तो वैजयंती उसको बोलती कि एक काम करो, आप मुझे छोड़ दो बीच में, आप चले जाओ गाँव, किसी को कुछ मत बताना और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो रणविजय कहता है कि रुको। रणविजय उसको महिला सहयोग आश्रम भेज देता है, वहाँ छोड़ करके चला जाता है। और यहाँ उसकी माँ परेशान हो रही होती है और माँ सोच रही होती है कि वो रणविजय वैजयंती से मिला या नहीं मिला, क्या हुआ। किसी को कुछ पता नहीं है कि दोनों की शादी हो गई, क्योंकि दोनों की किस्मत में ही शादी लिखी हुई है। अब कहानी में आगे क्या होता है वो तो देखना होगा। क्या वैजयंती वापस रणविजय से मिलेगी, क्या उसकी शादी का खुलासा लोगों के सामने आएगा, वो तो अब जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी वैसे ही हमको पता चलेगा। लेकिन वैजयंती यानी कि ऋतुजा बागवे बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छी उम्दा कलाकार हैं वो। साथ ही साथ अंकित गुप्ता ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया है। तो ये सीरियल नया-नया शुरू हुआ है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं और देखने में आपको उसको मज़ा भी आएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। आपने ये सीरियल अभी तक देखा है या नहीं देखा है प्लीज़ कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।